अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे ईसवी और ईसा पूर्व में क्या अंतर होता है। जब आप इतिहास पढ़ते होगे तो जहाँ पे तारीख लिखी होती है, यानी कि जहाँ पे डेट लिखा होता है, वहाँ पे ईसवी या ईसा पूर्व जरूर लिखा होता है। तो इतिहास में इस शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है, आज की इस वीडियो में मैं आपको गहराई से बताऊंगा। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले मैंने उदाहरण के लिए यहाँ पे 2 लाइन लिख रखा है, आप पहले इसको देख लो, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ईसा पूर्व और ईसवी में क्या फर्क होता है। तो यहाँ पे लिखा है, चंद्रगुप्त का जन्म ईसा पूर्व 340 में हुआ था। तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ईसा पूर्व लिखा है। तो जहाँ पे कोई तारीख या दिनांक या डेट लिखा होता है तो वहाँ पे ईसा पूर्व और ईसवी का प्रयोग किया जाता है। और अगर इंग्लिश में आप पढ़ोगे तो कुछ इस प्रकार से लिखा होता है, चंद्रगुप्ता वॉज बोर्न इन 340 BC। तो इंग्लिश में क्या लिखा होता है, BC लिखा होता है। और दूसरा उदाहरण है, देखो यहाँ पे, पानीपत का पहला युद्ध जो है 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। तो यहाँ पे देख रहे हो तारीख है, तारीख के बाद क्या लिखा हुआ है, ईस्वी लिखा गया है। इंग्लिश में The first battle of पानीपत was fought in 1526 AD। तो देख रहे हो यहाँ पे AD लिखा है। तो जब आप इतिहास पढ़ोगे तो देखोगे इंग्लिश में BC या AD लिखा होता है और हिंदी में ईसवी या ईसा पूर्व लिखा होता है। तो ये क्या होता है, तो आइए समझते हैं। आज जो हम कैलेंडर का प्रयोग कर रहे हैं उसकी शुरुआत कब से हुई थी, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा। तो आज का जो कैलेंडर है उसकी शुरुआत जो है आज से 2022 साल पहले हुई थी। अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूं वो 2022 में बना रहा हूं। तो कैलेंडर की शुरुआत कब से हुई थी, आज से 2022 साल पहले हुई थी। तो 2022 से पहले भी तो कुछ घटनाएं घटी होंगी, तो उसको हम कैसे बताएंगे, क्योंकि कैलेंडर की शुरुआत कब हुई थी, 2022 साल पहले हुई थी। क्योंकि कैलेंडर जब आप देखोगे तो कौन सा ईयर चल रहा है इस समय, कौन सा साल चल रहा है या कौन सा वर्ष चल रहा है, 2022 चल रहा है। तो कैलेंडर की शुरुआत कब हुई थी, 2022 साल पहले। लेकिन कैलेंडर के बनने से पहले भी तो बहुत सारी घटनाएं घटी होंगी, तो उसकी तारीख हम कैसे बताएंगे। तो इसी के लिए यहाँ पे प्रयोग किया जाता है ईसवी और ईसा पूर्व का। तो कैलेंडर की शुरुआत कब से हुआ था, जब जीसस का जन्म हुआ, ईसा मसीह का जब जन्म हुआ उसी वर्ष को हम लोग पहला वर्ष कहते हैं। जीसस का जन्म जब हुआ तो उसको हम पहली तारीख कहते हैं। जिस दिन जीसस का जन्म हुआ था तो उसे हम क्या कहते हैं, पहली तारीख कहते हैं। और उसी दिन से कैलेंडर की शुरुआत हुई। तो जिस दिन से कैलेंडर की शुरुआत हुई थी उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीसस का जन्म के दिन ही हम लोग कहते हैं। जीसस के जन्म जब हुआ उसी दिन से कैलेंडर की शुरुआत हुई। तो उसके आगे वाले समय को हम लोग क्या बोलते हैं, ईसवी सन बोलते हैं। ईसवी सन का मतलब होता है जीसस के जन्म के बाद का समय, और ईसा पूर्व का अर्थ होता है जीसस के जन्म के पहले का समय। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो जीसस के जन्म से पहले घटी थी, और बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो जीसस के जन्म के बाद घटी। तो इसीलिए जब हम कोई तारीख लिखते हैं जो भी जीसस के जन्म के बाद घटनाएं घटी हैं तो उसमें हम लोग ईसवी लगा देते हैं। ईसवी का मतलब होता है जीसस के जन्म के बाद का समय। आप उदाहरण देखो, यहाँ पे लिखा है, चंद्रगुप्त का जन्म ईसा पूर्व 340 में हुआ था। तो इसका मतलब क्या है, चंद्रगुप्त का जन्म जो है ईसा मसीह के जन्म के 340 साल और पहले हुआ था। यानी जब जीसस का जन्म हुआ उनके जन्म से पहले 340 वर्ष पहले किनका जन्म हुआ था, चंद्रगुप्त का जन्म हुआ था। तो हम इसको बताएंगे कैसे, क्योंकि कैलेंडर की शुरुआत तो जीसस के जन्म के बाद हुआ। तो जो घटनाएं जीसस के जन्म के बाद घटी हैं उसको हम लोग क्या लिखते हैं, ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय। तो चंद्रगुप्त का जन्म कब हुआ था, 340 में हुआ था, ईसा पूर्व 340, यानी कि जीसस के जन्म के 340 वर्ष
और पहले किनका जन्म हुआ था? चंद्रगुप्त का जन्म हुआ था। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा चंद्रगुप्त का जन्म आज से कितने वर्ष पहले हुआ था, तो आप कैसे बताओगे? तो यहां पे ध्यान दो, अभी वर्ष चल रहा है 2022, यानी कि जीसस का जन्म कब हुआ था? आज से 2022 वर्ष पहले हुआ था, यानी 2022 वर्ष हो गए जीसस का जन्म का। लेकिन चंद्रगुप्त का जन्म कब हुआ था? जीसस के जन्म से 340 वर्ष और पहले हुआ था। तो हम क्या करेंगे? 2022 में 340 को और जोड़ देंगे, तो यहां पे 2 हो गए, 4 2 6 हो गया, 3 हो गया और 2 हो गया। तो चंद्रगुप्त का जन्म आज से कितने वर्ष पहले हुआ था? तो चंद्रगुप्त का जन्म जो है आज से 2362 वर्ष पहले हुआ था। ये समझ में आ गया। और इंग्लिश में हम लोग इसे क्या लिखते हैं? बीसी लिखते हैं। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी क्राइस्ट के जन्म से पहले। तो बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, यानी कि जीसस के जन्म से पहले का समय। और आजकल आपको लिखा मिल जाएगा BCE, इसका मतलब क्या होता है? बिफोर कॉमन एरा, क्योंकि यहां पे क्राइस्ट लिखा होता था तो यहां पे धार्मिक मामला आ जाता था, तो इसीलिए इस वर्ड को बदल दिया गया। अब क्या लिखा जाता है? BCE, मतलब बिफोर कॉमन एरा, यानी कि जीसस के जन्म के पहले के समय को हम लोग क्या लिखते हैं? BC, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, यानी क्राइस्ट के पहले का समय। लेकिन आज के समय में हम लोग इसको क्या लिखते हैं? BCE, मतलब बिफोर कॉमन एरा, यानी कैलेंडर के पहले का समय। फिर उसके बाद जीसस के जन्म के बाद जो घटनाएं घटी उसको हम लोग क्या लिखते हैं? ईस्वी लिखते हैं। और इंग्लिश में इसे हम लोग AD लिखते हैं। AD का मतलब होता है एनो डोमिनी, यानी कि जीसस के जन्म के बाद का समय। समझ में आ गया। और धार्मिक मामला आ जाने के कारण अब हम इसे CE लिखते हैं, यानी कि कॉमन एरा। कैलेंडर बनने के बाद जो समय आगे आता गया उसको हम लोग ईस्वी लिखते हैं, इंग्लिश में एनो डोमिनी और CE, क्योंकि एनो डोमिनी क्या होता है? धार्मिक मामला आ जाता है, इसलिए हम लोग कॉमन एरा लिखते हैं। समझ में आ गया। तो कैलेंडर बनने के बाद जो घटनाएं घटी हैं उसको हम लोग ईस्वी, इंग्लिश में AD, नहीं तो CE लिखते हैं। और कैलेंडर के बनने से जो पहले घटनाएं घटी हैं उसको हम लोग क्या लिखते हैं? ईसा पूर्व लिखते हैं, नहीं तो BC यानी बिफोर क्राइस्ट, नहीं तो बिफोर कॉमन एरा लिखते हैं। एक उदाहरण यहां पे ध्यान दो, आपको समझेगा। पानीपत का पहला युद्ध जो है 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। तो आज से कितने वर्ष पहले पानीपत का युद्ध लड़ा गया था? तो अभी कौन सा वर्ष चल रहा है? 2022 चल रहा है। तो युद्ध कब हुआ था? 1526 में। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? 1526 को घटा देंगे। 1526 को जब घटाएंगे तो यहां से एक उधार लिया तो यहां पे 12 हो गए, 12 में से 6 गया 6, अभी यहां पे बचा 1, यहां से 1 लेके आए तो होगा 11, 11 में से 2 आया तो 9, यहां पे हो गया 9, 9 में से 5 गया तो आएगा 4, और यहां पे एक कैरी गया था यानी एक उधार गया था तो यहां पे हो जाएगा 0, क्योंकि यहां पे 1 बचा। तो पानीपत का पहला युद्ध आज से कितने वर्ष पहले हुआ था? तो आज से 496 वर्ष पहले हुआ था। समझ में आ गया। तो जब हम जहां पे ईस्वी लिखा रहेगा वहां पे हम लोग क्या करेंगे? अभी के जो सन चल रहा है, अभी का जो वर्ष चल रहा है उसमें से हम घटा देंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि वो घटनाएं कितनी वर्ष पहले हुई थी। और जहां पे ईसा पूर्व लिखा रहेगा तो जो वर्ष चल रहा है उसमें हम लोग उस वर्ष को जोड़ देंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि वो घटनाएं कितनी वर्ष पहले हुई थी। मुझे यकीन है कि आपको ईस्वी सन और ईसा पूर्व अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे बहुत सारे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।